हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरा आज का टॉपिक ये है कि हम सपोर्ट और रेसिस्टेंट पे चर्चा करेंगे। होता क्या है कि जो हमारी ट्रेंड लाइन होती है, जो डाउन लाइन, जहाँ पे हमारा जो है प्राइस आके रुकता है और उसके बाद वहाँ से अप लाइन में जाता है, तो वो हमें सपोर्ट, और ऊपर का जो अप लाइन आप देख रहे हैं वो रेसिस्टेंट हमारा है। तो इसलिए मैं सिंपल भाषा में अगर कहें तो जो है सपोर्ट पे हम बाई करते हैं कोई भी प्राइस है, और रेसिस्टेंट पे हम सेल करते हैं। और इसलिए मैं थोड़ा सा आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के बारे में बताना चाहूँगा। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंट होता क्या है। सपोर्ट रेसिस्टेंट की जो अवधारणा है वो विदेशी मुद्रा में बहुत ही मौलिक तकनीक की जो है विश्लेषण आकार देती है। जैसे आप देख रहे होंगे सपोर्ट लेवल और रेसिस्टेंट लेवल। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट जो कॉन्सेप्ट दे रहा है एसएनआर का, वो क्या करता है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हमें बताता है। और दूसरी बात यह है कि फॉरेक्स ट्रेडर जो है क्या करता है कि जब हमें बाई करना होता है तो हम सपोर्ट के नियर बाई करते हैं, नियर बाई जोन में करते हैं। तो वहाँ से हमारी जो है पोटेंशियल प्राइस की बहुत अच्छी होती है। और दूसरी बात ये है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में सेल होती है वो हम रेसिस्टेंट के नियर बाई में करते हैं। तो इसलिए जो है मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के बारे में बताने चाह रहा था। तो इसलिए मैं, आप देख रहे होंगे इन फिगर एंड इन टेक्स्ट में किस हिसाब से हमारा सपोर्ट बनता है और रेसिस्टेंट बनता है। हम सपोर्ट पे बाई करते हैं और रेसिस्टेंट पे सेल करते हैं, तो इस प्रकार से। और दूसरी बात यह है क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंट के साथ साथ हमारा कभी कभी होता क्या है कि जो हमारा रेसिस्टेंट होता है वो हमारा सपोर्ट बन जाता है, और जो हमारा सपोर्ट होता है वो हमारा रेसिस्टेंट बन जाता है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि अब ट्रेंड लेवल में होता क्या है, रेसिस्टेंट जहाँ पर बना होता है, अगर ब्रेकआउट करती है हमारी रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंट को, तो वो हमारा सपोर्ट ले लेती है। और इसके साथ साथ अगर डाउन ट्रेंड में है जहाँ पर हमारा रेसिस्टेंट था, और अगर ब्रेक डाउन होती है या नीचे आती है मुद्रा, तो जो हमारा रेसिस्टेंट था वो हमारा सपोर्ट बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, देन सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा यही बताना चाहेंगे कि जो एसएनआर है, आप देख रहे होंगे ईएसआर जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट इन अप ट्रेंड में देख रहे होंगे कि जो है एसएनआर जब ब्रेकआउट हुआ तो इसमें जो सपोर्ट था हमारा, तो वो हमारा क्या था, सपोर्ट था। और अप ट्रेंड में देख रहे होंगे कि 2 नंबर सपोर्ट था, 1 नंबर हमारा रेसिस्टेंट था। तो वहाँ पर जो होता है कि रेसिस्टेंट बन जाता है हमारा सपोर्ट, और डाउन ट्रेंड में आप देख रहे होंगे कि जो हमारा मतलब सपोर्ट था वो हमारा रेसिस्टेंट बन गया, और रेसिस्टेंट जो हमारा था वो सपोर्ट बन गया। तो इस हिसाब से आप देख पा रहे होंगे सेकंड नंबर की एसएनआर जो ब्रेकआउट हुआ, तब कीमत जो थी वो सपोर्ट से ऊपर उठ या गिर रही थी, इसलिए वहाँ पर रेसिस्टेंट क्षेत्र आया। और अगर कीमत जो है रेसिस्टेंट क्षेत्र से ऊपर उठ जाती है तो हमारा जो रेसिस्टेंट था वो हमारा सपोर्ट बन जाता है। इसी कीमत में जो होता है हमारा रेसिस्टेंट तोड़ देता है, तो रेसिस्टेंट जो हमारा था वो सपोर्ट बन जाता है। इसके साथ साथ अगर कीमत समर्थन के नीचे आती है, मतलब सपोर्ट के नीचे आती है, तो वहीं पर जो हमारा सपोर्ट था वो हमारा
SBR में बदल गई, रेसिस्टेंट में बदल गई, क्योंकि कीमत ने सपोर्ट को तोड़ दिया। इस कारण से समर्थन क्षेत्र एक नया रेसिस्टेंट बना लिया या वहाँ पर बन जाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था आप सबको कि कभी कभी होता क्या है कि सपोर्ट रेसिस्टेंट हम सब मतलब अपने अनुमान से लगाते हैं या मतलब रहता है, और उसके बाद लगातार जब हमारा रेसिस्टेंट तोड़ के ऊपर निकल जाती है, जो जहाँ रेसिस्टेंट होता है वो सपोर्ट हो जाता है। तो बाकी और सब चीज़ें आपको मैं धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से, इन फिगर और इन टेक्स्ट माध्यम से आपको देता रहूँगा, इसलिए हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।